अभी जो चंपा चौक से लेके जालना रोड तक ये रोड होके रहेगा। हाँ, वहाँ पे सभी लोगों को हम विश्वास में लेने की कोशिश किया जा रहा है। उनकी क्या समस्या है उनका सुन के वहाँ पे चंपा चौक टू जालना रोड ये होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं मौत होने के बाद भी जनाजा निकालने के लिए भी जगह नहीं है। हम धार्मिक स्थल को बचाते हुए वहाँ पे जो पुराने अलाइनमेंट के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि पुराने अलाइनमेंट के हिसाब से बहुत सारे टीडीआर भी वहाँ पे दिया गया है, तो इसलिए हमने वो ठहराव लेके वो चेंज कर दिए। हम जो ज़मीन में इलीगल बिल्डिंग बनाए हैं या खुद वो उन्होंने इलीगल बिल्डिंग बिना परमिशन के जो बनाए हैं वही हम तोड़े जा रहे हैं। और वो भी जो पहले जिस प्रकार से तोड़े जा रहे थे, बहुत सारे जो लोग हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की, हमको बोला है कि थोड़ा लोगों में दहशत होता है, लोगों को टाइम मिलनी चाहिए। जैसा गफ़ार कादरी साहब हो गए हैं या फिर जलील साहब हो गए हैं, फिर माननीय पालक मंत्री हो गए, माननीय मंत्री, सभी लोगों ने ये बोला है कि लोगों को वक्त दिया जाए। कौन कर रहा है विकास की बात और कौन कर रहा है वादे। चुनाव की दस्तक हो चुकी है और अब सवाल उठेंगे सीधा नेताओं से। वादों की दुकान चमकाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे असली विकास के खिलाड़ी। जनता की राय अब सामने आएगी, हकीकत दिखेगी बिना मेकअप, बिना मास्किंग। जनता बोलेगी, सुनेगा नेता। और रंगबाद वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार खबर होगी दमदार। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है आपकी आवाज। तो आप जुड़े रहिए औरंगाबाद तक के साथ। औरंगाबाद तक, औरंगाबाद शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क। सर, आज आपण इथे एक निर्णय घोषित केला की टीडीआर जे आहे ते टीडीआर जे आहे ते चौथ्या मजल्यावर बिल्डरना घेणं कंपल्सरी आहे, त्या संदर्भात आज हमने जो निर्णय लिया है ये बिल्डर के खिलाफ वाला निर्णय है, लेकिन शहर के साथ में आने वाला वो निर्णय है। क्योंकि बहुत बार हमारे पास जो लोग आते हैं लैंड के बदले में जो कंपनसेशन देने की बात करते हैं, लेकिन बहुत बार हम बोलते हैं कि टीडीआर तो इमीडिएटली मिल जाता है तो वो लेने की, लेकिन बहुत बार लोगों ने बोला सर ये तुम्हारा टीडीआर को कोई पूछता ही नहीं है, भाव ही नहीं है, तो हम तुम्हारा टीडीआर क्यों ले, हमको पैसा ही चाहिए। लेकिन जो जिसकी ज़मीन जाती है उसके लिए तो उनके पास ऑप्शन है, आई कांट कंपल्शन हमने नहीं करने आती है। लेकिन जब उसको भाव मिलेगा, जब खुद लोग बोलेंगे कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको टीडीआर दो, वो दिन आना चाहिए। इसलिए ये जो कल हमने निर्णय लिया है ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, शहर के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। क्योंकि जब तक हम टीडीआर कंपलसरी नहीं करते, लोगों के पास वो उसके पास रहने वाली जो टीडीआर का भाव नहीं मिलता। तो आज जो 100 रुपये की चीज़ 60 रुपये 70 उतना ही मिलता है। जब वो 100 रुपये की चीज़ को 150 120 130 जब मिलेगा, उस दिन लोग खुद होके बोलेंगे कि हमारा ज़मीन कॉरपोरेशन ले ले, वहाँ पे रास्ता बना ले या गार्डन बना ले, ग्राउंड बना ले, और वो जो मिला हुआ टीडीआर वो दूसरे कोई भी बिल्डर, खुद डेवलपर या खुद भी आप जब चौथी मंजिल के ऊपर जब बांधकाम करना है तो वो आपको मैंडेटरली टीडीआर यूज करना कंपल्सरी है। ठाण्यामध्ये आपण सांगितलं का तिथं लोकांना कंपल्सरी किंवा दुकानं बांधून देणार, त्याचं भाडं वगैरे काय ते? हे ज्या ठिकाणी बघा बरेच लोकांना गैरसमझ है, बहुत लोगों को ये गैरसमझ है हम लोगों से ज़मीन ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम जो ज़मीन में इलीगल बिल्डिंग बनाए हैं या खुद वो उन्होंने इलीगल बिल्डिंग बिना परमिशन के जो बनाए हैं वही हम तोड़े जा रहे हैं। और वो भी जो पहले जिस प्रकार से तोड़े जा रहे थे, बहुत सारे जो लोग हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की, हमको बोला है कि थोड़ा लोगों में दहशत होता है, लोगों को टाइम मिलनी चाहिए। जैसा गफ़ार कादरी साहब हो गए या फिर जलील साहब हो गए, फिर माननीय पालक मंत्री हो गए, माननीय मंत्री, सभी लोगों ने ये बोला है कि लोगों को वक्त दिया जाए। लोगों को अगर गलत है उनको मार्किंग किया जाए, मार्किंग किया जाने के बाद उनको वहाँ पे खुद ही तोड़ लेने की वक्त दिया जाए। इसके बाद आज भी जब शरद चंद्र जी पवार साहब के जो गुट के राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी के जो लोग आए थे, उन लोगों ने भी ये रिक्वेस्ट की है कि सर
उनको मार्किंग करके मोहलत दिया जाए, उसके बाद आप कार्रवाई करिए। और विकास के लिए हम वही जो भी जितने भी लोग हैं वो सब, हम विकास के विरोधी है नहीं, लेकिन वो टाइम देना चाहिए, वो हम टाइम दे के वो उसको मार्किंग करके अनाउंसमेंट करके प्रॉपर टोटल स्टेशन करके हम कार्रवाई करेंगे। सर, चंपा चौक से जालना रोड बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है, वो रास्ता चालू हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, सब हुआ और बीच में ही रुका है। नहीं, उसमें क्या है, वो अलाइनमेंट चेंज हो गई थी। जो पुराने अलाइनमेंट में जो मस्जिदें हैं और वो उसको नहीं जाती थी, अभी नया अलाइनमेंट में मस्जिद की उसमें कटिंग होती है, तो वहाँ पे हम धार्मिक स्थल को बचाते हुए वहाँ पे जो पुराने अलाइनमेंट के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि पुराने अलाइनमेंट के हिसाब से बहुत सारे टीडीआर भी वहाँ पे दिया गया है, तो इसलिए हमने वो ठहराव लेके वो चेंज कर दिए। और अभी जो चंपा चौक से लेके जालना रोड तक ये रोड होके रहेगा। हाँ, वहाँ पे सभी लोगों को हम विश्वास में लेने की कोशिश किया जा रहा है, उनकी क्या समस्या है उनका सुन के वहाँ पे चंपा चौक टू जालना रोड ये होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं मौत होने के बाद भी जनाजा निकालने के लिए भी जगह नहीं है। कल के दिन वहाँ पे एक आधा गली में आग लग गई, पूरा भस्म हो जाएगा। हम वो उसके हम गुनहगार नहीं बनना चाहेंगे। हम वहाँ पे कोई किसी की तकलीफें हुई, एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती, ऐसी जगह है। पिछले बार रमज़ान में क्या हुआ था, 6 लोगों की मौत छावनी में हो गई थी, क्योंकि हमारा ना एम्बुलेंस पहुँच सकती थी ना फायर इंजन जा सकती थी। क्या हमने लोगों को ऐसे ही छोड़ देना? कुछ चंद लोगों की नुकसान के वास्ते लाखों लोगों का मैं नुकसान करने वाला अधिकारी नहीं हूँ। हाँ, जब ये सब कर रहे हैं तो हम सब लोगों को विश्वास में लेके हम काम करने की कोशिश करेंगे। औरंगाबाद तक ये चैनल आप हमेशा देखिए, इसमें सत्य घटना के आधार पर लोगों की आवाज बनकर औरंगाबाद तक एक काम करता है। आज कई चैनल ऐसे हैं कि गोदी मीडिया बनकर बैठे हैं, लेकिन औरंगाबाद तक का ये चैनल लोगों की आवाज बनके आपकी सरकार हो या प्रशासन हो उन तक आवाज पहुंचाने का काम करता है। आप सब लोग इसको देखिए, इतना ही बोलता हूं। धन्यवाद। कई सालों से औरंगाबाद तक ये चैनल चलता है। इसी तरह मतलब औरंगाबाद तक ये चैनल मतलब करोड़ों लोग देखते हैं। इस चैनल को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और जो भी मतलब गरीबों के सवाल है, दलितों के सवाल है, माइनॉरिटी के सवाल है, औरंगाबाद की जो समस्या है उसको हल करने के लिए जरूर ये काम बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसीलिए इसकी मतलब इस चैनल को करोड़ों लोग दिखते हैं। इसीलिए मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते मैं औरंगाबाद तक चैनल को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। औरंगाबाद के YouTube चैनल औरंगाबाद तक ये बड़ी खूबी से न्यूज़ देते हैं, अच्छी न्यूज़ देते हैं, बेधड़क न्यूज़ देते हैं। और इसी तरह से उन्होंने अपनी बात को लोगों के सामने रखना चाहिए। मैं औरंगाबाद तक को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि ये आने वाले दिनों में औरंगाबाद शहर और ज़िले का सबसे बड़ा चैनल हो, यही मेरी शुभकामना है। औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है और उसकी रीच बढ़ रही है। उन्हें सिल्वर बटन मिला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले और वो इसी तरह से लोगों का काम करते रहे। शुक्रिया।